हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम व्याकरण व्याकरण का जो कारक कारक किसे कहते हैं, कारक के टाइप्स, कारक के विभक्ति चिन्ह, यानी जैसे किस तरह कारक पहचाना जाता है, ये भी देखेंगे। अब जैसे आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके बारे में आपको ध्यान में आ गया होगा और हर लेसन में व्याकरण से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कुछ विलोम शब्द आ रहे हैं, कहीं पे संज्ञाएं, किसी लेसन के माध्यम से संज्ञाएं पूछी जा रही है, विशेषण पूछे जा रहे हैं। वैसे ही आपको जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये प्रत्यय लगाकर जैसे आपको ये विभक्ति चिन्ह है, ये प्रत्यय लगाकर आपको वाक्य को पूरा करना होता है। उसे क्या कहा जाता है? कारक। तो कारक की परिभाषा देखते हैं। कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहलाते हैं या कारक कहा जाता है। यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। जैसे है गीता ने दूध पिया। गीता ने क्या है? कारक चिन्ह है। गीता ने दूध पिया, गीता है। अभी जैसे आपको नेक्स्ट इसमें जैसे गीता क्या है और दूध क्या है, और जैसे ने ये है विभक्ति चिन्ह। अब इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म है। अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक है। गीता कर्ता कारक है और दूध क्या है? कर्म कारक। अब विभक्ति, कारक विभक्ति। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं, आदि जो चिन्ह आते हैं उसे कारक विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। अब हिंदी में देखा जाए तो 8 प्रकार के कारक होते हैं और उन्हें विभक्ति चिन्हों सहित देखा जा सकता है। विभक्ति चिन्हों के साथ उन्हें देखा जा सकता है। ऐसे 8 विभक्ति चिन्ह या 8 कारक आए हुए हैं। अब उसकी जानकारी देखते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह, अब उसे परसर्ग भी कहा जाता है। कर्ता कारक को पहचानना है तो विभक्ति चिन्ह क्या रहेगा? ने। कर्म कारक है तो को, करण कारक है तो से के साथ के द्वारा, संप्रदान कारक है तो के लिए और को, आपादान कारक है तो से, आपादान यानी किसी चीज से पृथक होना, जैसे पेड़ से फल गिरता है या शाम की ट्रेन छूट गई, यानी उससे वो चीज अलग हो गई। अब संबंध कारक के विभक्ति प्रत्यय है का, के, की, और विभक्ति प्रत्यय का, की है। और अधिकरण कारक में विभक्ति प्रत्यय है में और पर। संबोधन में है हे और हरे। अब विशेष है कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन में क्या होता है? हे, अरे आदि प्राय शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। यानी यहाँ पे कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह परसर्ग जो है शब्दों के अंत में लगते हैं, और ये है और रे ये शब्द क्या है? जैसे संबोधन, ये पहले लगते हैं। अब कारक के प्रकार, टाइप्स। अब प्रकार जैसे 8 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है कर्ता कारक। जिस रूप से क्रिया कार्य करने का या क्रिया के कार्य करने का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। अब जैसे विभक्ति प्रत्यय है, विभक्ति चिन्ह है ने,
जैसे इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। जिस रूप से क्रिया के कार्य के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसके साथ है विशेष। भूतकाल में अकर्मक क्रिया ने कर्ता के साथ भी ने चिन्ह नहीं लगता। अकर्मक क्रिया में या भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने चिन्ह नहीं लगता। जैसे भूतकाल में अकर्मक क्रिया रही तो कर्ता के साथ ये चिन्ह ने चिन्ह नहीं लगता। साथ में वर्तमान काल भविष्य काल की सकर्मक क्रिया कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग भी नहीं होता। वर्तमान काल भविष्य काल और सकर्मक क्रिया कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा स का प्रयोग भी हो जाता है या किया जाता है। कर्ता के साथ को या स का प्रयोग किया जाता है। अब कर्म कारक। कर्म कारक यानी क्रिया के कार्य का फल, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। अब इसका विभक्ति चिन्ह आएगा को। इसका विभक्ति चिन्ह क्या आएगा, को। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। ये भी चिन्ह बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कुछ वाक्यों में जरूरत होती है और कुछ वाक्यों में जरूरत नहीं होती। पर क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहेंगे। अब इसके बाद करण कारक। अब करण कारक संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, क्रिया के करने के साधन का बोध होगा वह करण कारक कहलाता है। जिसकी विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। इसके विभक्ति चिन्ह क्या आएंगे, से और के द्वारा। अब है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान का अर्थ क्या है, देना। अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह आएंगे के लिए। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए। अब है अपादान कारक, यानी एक चीज से दूसरी चीज पृथक होना, यानी अलग होना। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग हो जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह है से, ये विभक्ति चिन्ह आएगा। अब है संबंध कारक। संबंध कारक में शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि इसकी विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। ये इसकी विभक्ति चिन्ह आएंगे। अब है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जिस शब्द से या शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है, जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह आएंगे में और पर। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह है में और पर। अब इसके साथ है संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का चिन्ह आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है, आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, ये लगाया जाता है संबोधन कारक आता है। तो अब आपको जैसे कारक किसे कहते हैं, कारक के जो टाइप्स यानी जो भेद है उसकी जानकारी दी और आपको किस तरह पहचानना है। तो जैसे कर्ता कारक का
कर्म कारक का करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक, इनकी विभक्ति चिन्ह लगाकर शब्दों को यानी वाक्य को पूरा करना है। अब इसी के साथ आपको जैसे त्योहार, कुछ भारतीय त्योहार, आपका लेसन 3 जैसे आपको पता है भारतीय त्योहारों में बहुत सारे त्योहार आते हैं और इसमें जैसे हजारों लोग त्योहार मनाते, देश भर में हजारों सालों से यानी ये त्योहार मनाते आ रहे हैं। अब त्योहार मनाते समय खुशी होती है, साथ में हम जब त्योहार मनाते हैं तो त्योहार मनाते समय हर त्योहार का एक महत्व है, हर त्योहार का एक महत्व बताया गया है। तो जैसे इस लेसन के माध्यम से, ये लेसन जैसे लिखा हुआ है, इसके लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने ये लेसन लिखा हुआ है और उन्होंने त्योहारों के बारे में जानकारी दी है, जैसे त्योहार किस तरह मनाए जाते हैं। अब महात्मा गांधी विश्व के सबसे महान नेताओं में से एक है। वे सत्य और अहिंसा के प्रयोग से भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे, यानी वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चले और उसी के आधार पर वो भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। उन्होंने एक पत्र यानी उन्होंने अनेक पत्र, लेख, संस्मरण और अपनी आत्मकथाएं लिखी हुई है। गांधी जी को अंग्रेजों ने अनेक वर्ष तक जेल में बंद रखा। वे हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। देखो, यानी वो हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं। जैसे हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर, तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये हमारे देश की भाषा, हमारे राष्ट्र की भाषा मानी जाती है। तो गांधी जी ने इसके बारे में जैसे प्रयास किया और जैसे भाषा के माध्यम से या इस भाषा से जैसे प्रयोग में लानी चाहिए, राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रयोग भी किए। अब कुछ भारतीय त्योहार, दिवाली और उससे जुड़े त्योहार देश भर में मनाए जाते हैं, हजारों सालों से मनाए जाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं कि हम सब मनाते हैं, जैसे दिवाली और उससे जुड़े हुए देश भर में हजारों सालों से मनाए जाने वाले त्योहार हैं। आज से लगभग 125 साल पहले भारत के गुजरात राज्य में यह कैसे मनाया जाता था, जानना चाहते हो तो इन्हें हमें पढ़ना है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित ये रोचक निबंध है और उन्होंने इसमें जैसे त्योहार किस तरह मनाए जाते हैं, गुजरात में किस तरह मनाए जाते थे, इसका वर्णन इस लेसन के माध्यम से किया हुआ है। अब आपको त्योहार सबको पता है, दिवाली, होली, जैसे उसके बाद रक्षाबंधन, उसके बाद गणपति, यानी बहुत सारे उत्सवों के साथ हम त्योहार दोनों भी साथ में मनाते हैं। और जैसे खुशी खुशी यानी जैसे प्रसन्नता आती है त्योहारों के दिन में, हम जैसे प्रसन्नचित्त होकर अपने घर में ये त्योहार मनाते हैं। अब कोई दिए लगाकर इन त्योहारों को मनाते हैं। अब आपको ये भी पता है, जब गरबा खेल के, गरबा यानी जब नवरात्रि का उत्सव आता है तो गरबा खेलकर ये त्योहार मनाया जाता है, ये उत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे त्योहार हैं कि जो हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं। अब आपको सामान्यतः दिवाली का त्योहार नवंबर महीने में पड़ता है। आप सबको पता है ये दिवाली का त्योहार नवंबर महीने में जैसे कार्तिक में आता है। और
जैसे नवंबर महीने में जैसे आता ही है, यह सामाजिक त्यौहार भी है, यानी एक ऐसा त्यौहार है सामाजिक त्यौहार। अब सामाजिक त्यौहार, अब ऐसे दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, तो ऐसे त्यौहार है कि हम, जैसे दिवाली हर एक के घर में मनाई जाती है, दशहरा रहा तो हर एक के घर में मनाया जाता है, और लोग खुशी खुशी एक दूसरे को बधाइयाँ भी देते हैं। ऐसा इन त्योहारों का महत्व है। त्यौहार हर तरह से अपने अपने तरीके से लोग मनाते हैं।